हाँ तो बेटा ये है एक्सरसाइज 8.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो जो इन्वर्सली अभी लास्ट वाले वीडियो में हम कर रहे थे तो इसको पलट कर रहे थे, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। ठीक, ये तरीका देखो, यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई, एक्स वाई की मल्टीप्लाई, एक्स वाई की मल्टीप्लाई हमेशा सेम रहती। ठीक, तो यानी कि 15 इंटू 52 इज इक्वल टू 13 इंटू यहाँ पर क्या दिया y, तो 13 बन जा 13 और 13 4 जा, तो ये आ जाएगा 60, y इज इक्वल टू 60, तो 60 फिल कर देना। ठीक, वैसे ही अच्छा रेशियो तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे ये वाला रेशियो ले लें या ये वाला रेशियो ले लें, कोई भी ले लें, हमने ये लिया तो यही लेंगे। 15 इंटू 52 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा x इंटू 156, 156। ठीक है, अब इसको कट करने की कोशिश करो। 3 टाइम 52 का 3 टाइम हम करेंगे तो यही आएगा, 3 दूसरे 55, 3 टाइम और 55। ठीक, तो ये आ गया 5, कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 15 इंटू 52, इसकी मल्टीप्लाई इसके बराबर 4 इंटू यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए, y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो y डाल दिया, यहाँ पे आ गया 13, है ना, 13 और 15 में कितना होता है 195 इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू आ गया 195, 195। ऐसे ये दूसरा वाला क्वेश्चन भी करेंगे सेम। क्या बताया हमने कि x और y की मल्टीप्लाई दोनों सेम रहती, तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो ये 2 और ये y की वैल्यू, और ये बराबर रहेगी किसके 5 इंटू 84 के। डायरेक्ट में क्या होता था, अपॉन बराबर होता है, यहाँ मल्टीप्लाई बराबर है। ठीक, 2 से कट किया, 2 4 जा 2 जा, y इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20 1 21, यहाँ कितना आ गया 210। ठीक, अब इसकी देखो, यहाँ पे 5 और 84 की मल्टीप्लाई बराबर होगी किसके x और 42 के। ठीक, 42 2 जा होता है, ठीक, और 5 2 जा 10, x इक्वल टू, तो ये आ गया 10। अब यहाँ पे देखो 5 और 84 की मल्टीप्लाई किसके बराबर होगी 15 इंटू वाई के। ठीक है, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 दूनी 6, 3 और 24, कितना आ गया 28। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 इधर आया, 3 और 24। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसे किया जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी दो कॉलम की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के बराबर होगी, एक्स इस कॉलम की मल्टीप्लाई आपस में और इस कॉलम की मल्टीप्लाई इस कॉलम की सबकी सेम आ रही है। ठीक है, यही होता है इन्वर्सली में, और डायरेक्ट में क्या होता था अपॉन करते थे। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। अब आसान कोई दिक्कत नहीं। ए कारपेंटर अर्न 1650 रुपीज़ इन 3 आवर। ओके, तो यहाँ पे डाल दो कि रुपए, और यहाँ पे हमें लगता है आवर डाल दो। ठीक, 1650 रुपये कमाते हैं 3 घंटे में। हाउ मच मनी विल ही अर्न इन 9 आवर। ओके, तो हमने मान लिया कि x रुपए कमाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम एरो लगाना सीखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा 3 और 9 में कौन ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा होता है उसकी तरफ हम एरो रखते हैं, ये नुकीला वाला। इसमें देखो इसमें कौन सा ज़्यादा होगा, तो तुम कहोगे सर हमें क्या पता है x की क्या वैल्यू है, तो हम कैसे बताएं कि कौन ज़्यादा है। तो ये ध्यान दो बेटा, ऐसे 3 घंटे में 1650 रुपये कमा रहा था, तो अगर वही आदमी 9 घंटे काम करेगा तो कितने पैसे कमाएगा, जाहिर सी बात है ज़्यादा कमाएगा, है ना, 3 गुना कमाएगा। तो यहाँ पे एरो इधर की ओर आएगा। अब जब दोनों एरो एक साइड हों तो वो हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, DIRECT, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक, इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, सिंपल जैसे लिखा वैसे उठा के रख दो, दोनों के नीचे अपॉन अपॉन खींच दो और बीच में इक्वल का साइन लगा दो, बस सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू फाइंड कर दो।
हाँ, तिपच 15 जीरो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल टू 550 इंटू 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45 और 5 50, और ये जीरो, कितना कमाएगा 5050 रुपये, ठीक है। एन एरोप्लेन फ्लाई 3200 किलोमीटर इन 4 आवर, ओके बेटा ये किलोमीटर रख लो और ये आवर, ठीक है। 3200 किलोमीटर जाता है कितने में, 4 आवर में। तो अगर 7 घंटे ये ट्रेवल करता है तो कितना जाएगा, x, जैसा पहला क्वेश्चन वैसे ये सिंपल, 3200 अपॉन x इक्वल टू 4/7, 4 32, 800, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 800 इंटू 7, 8 7 5600 किलोमीटर, ठीक है बेटा, सिंपल। अब देखो 25 आदमी किसी गड्ढे को 42 दिन में खोदते हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 30 men कैन डिग द सेम ट्रेंच, ओके। ये है men, इधर रखो men और इधर डेज। 25 आदमी मिलकर 42 दिन में 42 डेज में कोई ट्रेंच गड्ढा खोदते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 30 men, ओके, सेम ट्रेंच। मतलब ये कह रहे हैं कि 25 आदमी किसी गड्ढे को 42 दिन में खोदते हैं 42 डेज में। अगर हमें वही गड्ढा खुदवाना हो, ठीक है ना, वही गड्ढा खुदवाना हो और आदमी हम 30 कर दें, अगर हम आदमी 30 आदमी कर दें, पहले कितने थे 25, अब हमने आदमी बढ़ा दिए 5, ठीक है। तो बताइए अब कितने दिन लगेंगे। तो सबसे पहले ये देखो एरो कैसे लगाएंगे, ये हो गया, ठीक। अब इसमें पता करो 25 आदमी 42 दिन लेते थे ना, तो 30 आदमी वही गड्ढा खोदने में क्या करेंगे, कम दिन लेंगे। जाहिर सी बात 25 आदमी मिलके 42 दिन में खोदते थे, तो अब 30 आदमी कितने दिन में गड्ढा खोदेंगे, आदमी ज़्यादा तो क्या होगा, दिन कम लगेंगे, ठीक। तो जाहिर सी बात कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, 42, है ना, x की वैल्यू कम आएगी, अब आदमी ज़्यादा हो गए। तो अब तुम देखो एक एरो इधर है, एक एरो इधर है, ये क्या है, इनवर्स, यहीं से पकड़ लेते हैं, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का रूल है, क्योंकि जब एरो सेम होंगे तो वो डायरेक्ट होगा, एरो इनवर्स होंगे तो इनवर्स वाला रूल लगेगा। अच्छा इसमें करते क्या है कि दोनों वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक, लेकिन उसकी तरह जैसे हमने पहले पिछले में क्या होता था, ऐसे उठा लिया, इसको भी एज इट इज उठा लिया, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, किसी एक वैल्यू को पलट देंगे, तो इसमें हम इसको पलट देंगे, ठीक है ना। तो ये x ऊपर आ जाएगा और 42 नीचे चला जाएगा। किसी एक वैल्यू को अगर हमने इसको पलटा होता तो इसको एज इट इज उतार देते हैं, ठीक। एक तरफ तो मैं करके बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए हमने 30/25 कर दिया होता और ये 42/x कर दिया होता तो भी आंसर आ जाता, ठीक है ना। किसी एक वैल्यू को पलटना है, दोनों को नहीं। 5 25 5 6 30, ठीक है ना, 6 कम 6 6 7 42, काट दिया भाई, 5/1 इक्वल टू x/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 25 35 डेज, कितने दिन में, 35 डेज में। अब 7th क्वेश्चन देखो बेटा, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ हॉस्टल फॉर 10 चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन लिख लो, बच्चे, और इधर रुपए लिख लो। 10 बच्चों का खर्चा 8,000 रुपये, बना लो जाकर, बना लो। फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द हॉस्टल फॉर 15 चिल्ड्रन, अगर 15 बच्चे हों तो कितना खर्चा लगेगा। अब ध्यान दो बेटा, 10 बच्चे थे तो 8,000 रुपये महीना खर्चा जाता था इनका, ठीक। बच्चे बढ़ गए तो जाहिर सी बात खर्चा क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब ये भी कौन सा है, डायरेक्ट वाला, क्योंकि एरो दोनों क्या है, सेम है।
तो 10/15, एरो जब सेम होते तो हमें क्या करना पड़ता, जैसे लिखा वैसे उतार दो ऐसे ही, 8000/x, ठीक है ना। 10 से ये 10 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x बन जाए x, और ये 800 इंटू 15, 15×8 = 120, ठीक, और ये 2 0 इधर लगा दिया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये। पहले कितने लगते थे, 8,000, अब लगेंगे 12,000 रुपये खर्चा, ठीक है बेटा। तो ये रहे 7 क्वेश्चन, ठीक है। इनको देखना, अगर ना समझ में आए तो इसको पूछना, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, ठीक है बेटा।